अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है और अभी कुछ अर्सा पहले तक काफ़ी धुंध छाई रहती थी। और जब सर्दियों के मौसम में धुंध हो तो मिजाज पे भी धुंध छाई रहती है। कम से कम मैं अपनी बात तो यही करूँगा। आज के व्लॉग में मैं आपको पाक व हिंद के दो मौसीकारों के बारे में आगाह करूँगा। मेरे व्लॉग देखने वाले वो दोस्त जो पुरानी मौसीकी को पसंद करते हैं उनको ये प्रोग्राम यकीनन अच्छा लगेगा, उनको ये प्रोग्राम देखना भी चाहिए। मैं दो मौसीकारों के फ़न पर रोशनी डालूँगा थोड़ी सी, और इन दोनों मौसीकारों का ताल्लुक़ हिंदी और हिंदुस्तान में हिंदी फिल्मों और पाकिस्तान में पाकिस्तानी फिल्मों से है। बाकी मौसीकारों पे भी बात करेंगे, लेकिन मैंने अपने इस पहले प्रोग्राम में इन दो मौसीकारों का इंतखाब किया है। पहले मौसीकार हैं, मैं नंबरिंग नहीं दूंगा कि इन दोनों में से कौन बड़ा मौसीकार है। पहले हम बात करते हैं अपने पाकिस्तान के मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की। ख्वाजा खुर्शीद अनवर नफ्सियात में उन्होंने एमए किया हुआ था, इसीलिए उनके गीतों में मोहब्बत की नफ्सियात मौजूद है। मोहब्बत में दुख पाने वालों की नफ्सियात मौजूद है। उनके गीतों में एक वीरानी, एक उदासी, नाउमीदी, इन तीनों का इम्तज़ाज जब इनकी मौसीकी में ढलता है तो बहुत खूबसूरत गीत तख्लीक होता है। और इसी किस्म के गीत बनाए हैं ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने। मसलन उनका पहला गीत हम आपको थोड़ी सी झलक सुनाते हैं। हमारी मजबूरी ये है कि हम 3-4 सेकंड से ज़्यादा का क्लिप किसी भी यूट्यूब से जो हम लेते हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते। कॉपीराइट का इशू आता है, फिर मसाइल बनते हैं हमारे चैनल के लिए, तो हमारी मजबूरी है। पहला उनका गाना सुनिए, फिर उस पर तबसरा करते हैं। जी, चांद हंसे दुनिया बसे रोए मेरा प्यार, दर्द भरे दिल के मेरे टूट गए तार। नूरजहां ने बहुत खूबसूरत गाया और इनके बहुत सारे गीत, अक्सर गीत नूरजहां ने ही गाए हैं। वो मोहब्बत में खुर्शीद अनवर मोहब्बत में नाकाम होने वालों के नब्ज़ शनास हैं। उन्होंने जो गीत हमें सुनने को दिए वो देखने से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मसलन घूंघट फिल्म का एक गाना मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें उनकी जो मौसीकी में और उनके जो साज बज रहे हैं, बिलखुसूस बांसुरी, उसमें जो दर्द है, उसमें जो सोज है, उसमें वही कुछ इस फिल्म के, घूंघट फिल्म के हिदायतकार ने दिखाने की कोशिश की है। फिल्म में नैयर सुल्ताना थी और आवाज़ नूरजहां की। ज़रा ये गीत सुनिए और फिर सोचिए कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर कितने बड़े मौसीकार थे। कभी हम भी तुमसे थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी हम में भी तुम में प्यार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। ये खूबसूरत गीत भी ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने तख्लीक किया, मतलब उसकी मौसीकी दी। बहुत खूबसूरत गीत, और इसकी पिक्चराइजेशन भी बहुत उम्दा। नैयर सुल्ताना के साथ संतोष, ज़रा उसकी एक झलक देखिए। और इसमें इस गीत में भी उन्होंने जो बांसुरी का इस्तेमाल किया, बहुत सारे गीतों में आप बांसुरी सुनते हैं जो पीछे बज रही होती है साजिंदों के साथ।
लेकिन बांसुरी का जो जौहर है, उसकी आवाज़ का जो जौहर है, वो हमें ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने दिखाया, सुनाया। ज़रा सुनिए। मुझको आवाज दे तो कहाँ है, ये मेहदी हसन ने गाया। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी में इतना खूबसूरत गाया मेहदी हसन ने, शायद ही इंडिया के चंद ही नगमे इस नगमे का मुकाबला कर सके। और मैं छोटा सा पैगाम अपने इंडिया के व्लॉगर्स को भी देना चाहता हूँ। मेरा प्रोग्राम, मेरा चैनल वहाँ भी देखा जाता है। सुन लो इंडिया वालों, तुम लोग इतने मुतासब हो कि तुम्हारे किसी भी व्लॉग में मैंने अपने फिल्म मेकरों की, अपने गुलकारों की, अपने मौसीकारों की, अपने शायरों की, फिल्मी शायरों की कोई तारीफ़ नहीं सुनी। तुम सिर्फ अपना आप दिखाते हो और हमें देखो। हमारे बहुत सारे व्लॉगर हैं जो आप लोगों के नगमात सुनाते हैं, आप लोगों की फिल्मों का जिक्र करते हैं। क्या हमारी फिल्में ठीक है, आपका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन हमने कुछ फिल्में ऐसी भी बनाई हैं कि इंडिया पूरा जोर लगा ले ऐसी फिल्म नहीं बना सकता। मौला जट बना के दिखाएं और मेहदी हसन ला कर दिखाएं, फरीदा खानम। चले छोड़ें, तासुब को छोड़ें, हमसाए बन कर रहें और कभी कभी हमारे फ़नकारों को भी अपने व्लॉग में जगह दिया करें। ये मेहदी हसन को सुनिए और ख्वाजा खुर्शीद अनवर को दाद दीजिए। तेरे बिन सोना सोना जहां है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर का जिक्र हो और फिल्म हीर रांझा का ख्याल जहन में ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। हीर रांझा के गाने इतने खूबसूरत थे कि मेरे ख्याल में जब तक सुनने वाले हैं, नगमात सुनने वाले हैं, वो हीर रांझा के गाने ज़रूर सुनते रहेंगे। उनका नूरजहाँ की आवाज़ में ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी में तरतीब दिया हुआ एक गाना है, ज़रा सुनिए। और इसमें बांसुरी की जो लय है वो अपनी पीक पर है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर के बाद अब मैं बात करूंगा इंडिया के बेहतरीन मौसीकार। यकीन करें, मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूं इनके गानों को। मैं बहुत से ऐसे अपने जानने वालों को जानता हूं जो हिंदी गाने, इंडियन गाने बहुत सुनते थे, सुनते हैं अब भी। कुछ लोग हैं, नई नस्ल को इतना नहीं मालूम। मदन मोहन का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं अपनी राय की बात करूंगा, आपकी राय मुख्तलिफ भी हो सकती है। टेक्निकली नौशाद साहब, ग़ुलाम हैदर और रविंद्र जैन, ये बेहतरीन हो सकते हैं। इनके फ़नी कदोकामत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मदन मोहन की और ही बात है। ज़रा उनका एक गीत सुनिए, है झलकी, छोटी सी झलकी है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। आपने सुना होगा, सुनिए ज़रा। समा है ये प्यार का, मैं इकरार का। जी, मदन मोहन को आपने सुना। उनसे जुड़ा एक वाक़या मैं आपसे बयान करता हूँ। फिल्म थी वो कौन थी, और इसके सभी गाने बड़े हिट हुए। लग जा गले के, एक और गाना था नैना बरसें रिमझिम रिमझिम, और जो हमने दास्तां अपनी सुना याद क्यों रोए। थोड़ी सी एक दो गाने की झलकियाँ देख लीजिए। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो। इस फिल्म के गाने इस फिल्म के रिलीज़ होते ही हिट हो गए थे।
लेकिन मदन मोहन को अवार्ड नहीं मिला। लोग तवक्को कर रहे थे कि इस फिल्म के गानों पर इनको तो अवार्ड मिलेगा, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है इंडिया में। तो एक दिन लता मंगेशकर उनके साथ बैठी हुई थी, तो लता ने बड़े अफसोस से कहा कि मदन जी, मदन भाई कहा करती थी, मदन भाई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपको वो कौन थी कि मौसीकी देने पर आपको कोई अवार्ड नहीं मिला। तो मदन मोहन बड़े हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आज आपने अफसोस किया, मुझे उसका अवार्ड मिल गया, इससे बड़ा अवार्ड और क्या हो सकता है। तो आपने दो मौसीकारों के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल की। कभी पुराने नगमों को सुना कीजिए, ये यहाँ जाकर लगते हैं, सीने में जाकर लगते हैं, ख़ासकर मदन मोहन के गाने और ख्वाजा खुर्शीद अनवर के गाने। प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया।